अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु। हज़रात, एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और उससे बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी फैल रही है मोमिनीन के दरमियान। और वो असल में एक वहाबी मौलवी का एक क्लिप है अरबी में, जो वो शियों के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहा है और उन्हें काफ़िर करार दे रहा है और ये कह रहा है कि हम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कुछ इल्ज़ामात हैं, काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं शियों पर जो लगा रहा है और तफ़रक़ा और इख्तिलाफ़ डालने की बातें कर रहा है मोमिनीन और मुसलमानों के दरमियान। उसी ज़िम्न में उसने ये कहा है कि इनके कुफ्र की दलील और इनके ख़तरनाक होने की दलील, उसने कहा कि ये आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और उसकी दलील ये है कि ये बार बार कुछ मुतालिबात हैं जो दोहराते हैं। और उसके बाद उसने एक लिस्ट बयान की है उन मुतालिबात की कि ये शिया कौन से मुतालिबात दोहराते हैं, जिनमें जन्नतुल बकी की तामीर का मुतालबा भी उसका भी ज़िक्र किया है कि लोग ये मुतालबा करते हैं कि जन्नतुल बकी की तामीर की जाए। इसको या तो जो लोग अरबी नहीं जानते उन्होंने इसको अननेसेसरी फैला दिया, या वो लोग जिन्होंने पूरी क्लिप नहीं देखी है, वो हमारे पास मौजूद है और वो पूरी क्लिप हमने बहुत से लोगों से शेयर की है, जिसमें उसने शुरू से आखिर तक जो जहर उगला है और जो उसने फ़िरक़ा वाराना बातें की हैं, वो सब उसके अंदर मौजूद है। बात यह है बरादरान अज़ीज़ और ख़ारान अज़ीज़ कि इस तरह की साजिशों से ज़रा आप हज़रात होशियार रहें। हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने इसको शुरू किया, लेकिन ये बात तयशुदा है कि चूँकि जन्नतुल बकी की तामीर के सिलसिले में जो आलमी तहरीक चल रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा मकबूल हो गई है और हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बकी बकी की आवाज़ें आ रही हैं, हर तरफ गूंज है इस सदा की कि रीबिल्ड अल बकी। तो इस वजह से दुश्मन बहुत परेशान हो गया है और कुछ साजिशों में मसरूफ़ हो गया। उनमें से मैं इसको एक साजिश समझता हूँ। मैं तमाम अपने मुहतरम सुनने वालों से जो मेरे इस आवाज़ को सुन रहे हैं, ये गुजारिश करूँगा कि बहुत होशियार रहें। ये साजिश है, इस साजिश का शिकार ना हो। और ख़ास तौर पर अगर आपके पास तरह कुछ लोगों ने इस तरह की क्लिप्स बना दी हैं, अफसोस की बात है, और उसके बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। इतनी सादा हो गई हमारी कौम, बहुत अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। यानी इस कौम को कोई भी आके बेवकूफ़ बना दे। असल में इस तहरीक को कमज़ोर करने के लिए दुश्मन ने ये साजिश रची है। इस साजिश से होशियार रहें और जहाँ पर भी आप ये सुने, आप फ़ौरन कहें कि ये झूठ है। कम से कम कोई भी सिंपल भी अरबी जानने वाला अगर उसको सुन लेगा तो वो समझेगा कि वो मुतालिबात दोहरा रहा है, ना कि वादे कर रहा है कि हम ये कर देंगे और ये हम कर देंगे। और इतनी भी अक्ल नहीं है सुनने वालों में कि भाई अगर ऐसा होगा भी तो ये मुल्ला ये जो मुतव्वे हैं ये आके ऐलान करेंगे कि हाँ हमने मुतालिबे को कबूल किया, या हुकूमत ऐलान करेगी? ये मस्जिद के मुल्ला से इसके क्या ताल्लुक़ है कि भाई हाँ अब हम जन्नतुल बकी बना देंगे? और इतने सादा और इतने बसीत हैं हमारे मोमिनीन कि वो आकर उसके बाद फिर ऐलान भी करें और उसके बाद फिर उस पर खुशियाँ भी मनाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। आप याद रखें, ये तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह जब तक जन्नतुल बकी की तामीर नहीं हो जाए। और अगर वादा भी होगा ना, हम वादे को भी कबूल नहीं करेंगे जब तक जन्नतुल बकी शुरू नहीं होगी। ये जोश और जज्बा रखिए। ये क्या बात है कि वादा कर लिया, वादा कर लिया, क्या बातें हो रही हैं? किससे बातें हो रही हैं? कौन बातें कर रहा है? किससे वादा किया है? कहाँ हैं वो लोग? बहुत होशियार रहें, दुश्मन इससे ज़्यादा साजिशें करने वाला है। मुत्तहिद रहें, कायम रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, अक्ल और फिक्र से काम लेते रहें, होशियार रहें और इस बात का ख्याल रखें कि कोई दुश्मन आपको आकर बेवकूफ़ न बनाए। बस आखिर में फिर एक बार दोहराऊंगा, वो जो क्लिप
بہت ہی زیادہ وائرل ہوا ہے اور کچھ اپنے ہی لوگوں نے اس کو وائرل کیا ہے. جہاں جہاں ہے پلیز اس کو ہٹائیں. اگر میری آواز ان لوگوں تک پہنچی ہے جنہوں نے اس کو کسی طرح بھی شیئر کیا ہے, اس کو ہٹائیں اور شیئر کرنا بند کریں. اور اگر آپ کو ملے تو فوراً میرا یہ کلپ اور میرا یہ پیغام اس کے ساتھ فوراً شامل کر دیں اور بتا دیں اس کا جواب ہے, اور اس کے ساتھ دلیلیں میرے پاس موجود ہیں کہ وہ ایک جھوٹا کلپ ہے, وہ ایک سازش ہے, وہ ایک دھوکہ ہے. اس سے ہوشیار رہیں. اور اس طرح کی کوئی بھی خبر اگر آپ کو بقی کے تعلق سے معلوم کرنی ہے تو دنیا میں جو سب سے بڑی آرگنائزیشن بقی کے سلسلے میں کام کر رہی ہے, اس سے زیادہ معلومات بقی کے تعلق سے کسی کے پاس نہیں ہے پوری دنیا میں. لہٰذا اگر آپ کو بقی کے تعلق سے کوئی بھی معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ baqi.org پر جائیے. baqi.org BAQEE.org ڈبل ای کے ساتھ. ایسے ہی گلوبل, اسی طرح baqi.global.org baqi.global.org یہ 2 ویب سائٹس ہیں جہاں آپ کو صحیح انفارمیشن مل سکتی ہے. اگر نہ ملے تو آپ اسی ویب سائٹ پر جا کر ایک ای میل کریں اور ان لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پورے دستاویزات کے ساتھ, پورے تحقیق کے ساتھ, ریسرچ کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ آپ کو ہر چیز کا جواب دیں گے انشاءاللہ. تو بس ہوشیار رہیں اور 100 ایئر کے لیے تیار رہیں. 100 سال ہونے والے ہیں اور اس 100 سال میں انشاءاللہ ہم اس دنیا کو ہلا دیں گے, اور جتنے سازشی ہیں ان سازشیوں کی بھی سازشوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے بھروسے پر, مولا کے بھروسے پر ہماری مدد ہوگی, اور ایک دن انشاءاللہ ضرور جنت البقیع تعمیر ہوگا. اور اس وقت جب آپ خبر سنیں گے تو وہ صحیح سورس سے سنیں گے, اس فاسق سورس سے نہیں, جس کے لیے قرآن نے کہا ہے سورہ حجرات میں کہ ایک فاسق اگر تم کو کوئی خبر دے تو خبردار اس کو قبول مت کرنا جب تک اس کے اوپر ریسرچ اور تحقیق نہ کر لو, اور اس کو فارورڈ بھی مت کرنا, اس لیے کہ جو شخص اس کو فارورڈ کر رہے ہیں اور جو جان کر اس کو اس طرح کر رہے ہیں اور اس بات کو سننے کے بعد کریں گے, وہ اس سازش کا ساتھ دیں گے, اس کا شکار بھی ہوں گے, اور وہ اس کے سازشی بھی مانے جائیں گے. پروردگار ہم سب کو عقل و خیرت سے کام لینے کی توفیق عنایت فرمائے, اور انشاءاللہ جو مقصد ہم لے کر چلے ہیں جنت البقیع کی تعمیر کی تحریک لے کر, خدا عالم اس میں ہم سب کو, آپ سب کو کامیابی کرامت فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اور بس پھر تو کیا بات ہے, اگر امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اس کے بعد تو ہماری ساری ذمہ داریاں ختم ہوں گی, جو بھی ہوگی امام کی ہوگی, اور امام کے ساتھ ساتھ امام کے حکم پر انشاءاللہ اس موقع پر جنت البقیع کی تعمیر ہوگی, یا ان کے آنے سے پہلے اگر ہمارے ہاتھوں سے ہونے والی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے. پروردگار انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سب کو کامیابی کرامت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.